दोस्तों इन दिनों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से एक नया नोटिफिकेशन आया है समन्ता को लेके। अब जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए, ये समन्ता का मामला क्या है, किन स्कूलों को ये प्रपत्र भरना है, किन स्कूलों को ये प्रपत्र नहीं भरना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी समन्ता के बारे में पूरी जानकारी वो बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आप सबको पता है कि जब किसी स्कूल को पहली बार बीकानेर निदेशालय की ओर से मान्यता मिलती है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल की हो या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, उसके बाद उस स्कूल को आरबीसी बोर्ड से लिंक करना पड़ता है और इसी लिंक प्रोसेस को अपन बोलते हैं समन्ता। जब पहली बार किसी स्कूल को मान्यता मिलती है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल हो, और बोर्ड से अस्थायी समन्ता प्राप्त करने के लिए हमें प्रपत्र क्या है वो भरना पड़ता है। उसके बाद यदि अस्थायी समन्ता हमें मिल जाती है, उसके बाद स्थायी समन्ता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र क्या है वो हमें भरना पड़ता है। पहले ये सारा का सारा जो काम है वो ऑफलाइन हुआ करता था और आजकल ये सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन है वो होने लगा है, जिसके बारे में इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो नया जो नोटिफिकेशन है ये मामला क्या है और किन स्कूलों का ये आवेदन है वो भरना है। देखिए दोस्तों, ऐसे स्कूल जिन्होंने वर्ष 2017 से पहले अस्थायी या फिर स्थायी समन्ता के लिए प्रपत्र गए ऑफलाइन भर दिया है और उनको अभी तक बोर्ड की तरफ से अस्थायी या फिर स्थायी मान्यता नहीं मिली है, तो ऐसे स्कूलों को एक बार पुनः है अपने जो आवेदन है जो उस समय प्रपत्र गए ऑफलाइन भरा था उसकी प्रतिलिपि, साथ में जो सहायक डॉक्यूमेंट लगाए जैसे मान्यता की जो प्रतिलिपि है, अपने कार्यकारिणी सदस्यों की सूची है, आवेदन शुल्क है, अगर वगैरह जो भी दस्तावेज उस समय लगाए थे उन्हीं दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपि एक बार पुनः आपको बोर्ड कार्यालय को वो भेजनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात यह भी है कि ऐसे स्कूलों को जिन्होंने वर्ष 2017 से पहले प्रपत्र गए के लिए आवेदन कर दिया स्थायी या फिर अस्थायी समन्ता के लिए, और बोर्ड की तरफ से ऐसे स्कूलों को जिनको अस्थायी या फिर स्थायी समन्ता तो प्राप्त हो चुकी है लेकिन अभी तक स्कूल में बोर्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसे स्कूलों को ऑनलाइन है वो आवेदन करना पड़ेगा। यहां पर दो बातें समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिनको अभी तक बोर्ड की तरफ से अस्थायी या फिर स्थायी समन्ता प्राप्त नहीं हुई है और कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे स्कूलों को तो बोर्ड कार्यालय को पुनः प्रपत्र गया है जो उस समय भेजा था उसकी प्रतिलिपि भेजनी है। लेकिन दूसरी स्थिति यह भी है कि जिनको अस्थायी या फिर स्थायी समन्ता तो प्राप्त हो चुकी है और आपको पता भी लग गया है, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी तक डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है, तो उनको ऑनलाइन आवेदन है वो करना है। शायद आप समझ गए होंगे। तो नया मामला तो ये है। चलिए यहां पर अब मैं नई बात है वो आपको बताता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले देखिए क्या हुआ करता था, जब भी किसी स्कूल को मान्यता मिल जाती थी और बोर्ड से समन्ता प्राप्त करनी होती तो उसके लिए हमें अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। अस्थायी समन्ता के लिए कै प्रपत्र भरना पड़ता था और स्थायी समन्ता के लिए प्रपत्र गै वो भरना पड़ता था। पहले सारा का सारा काम है वो ऑफलाइन हुआ करता था और बीच में यहां पर ऑनलाइन है वो कर दिया। लेकिन यहां पर एक नई चीज और आ गई है वर्ष 2020 के बाद। वो नई चीज क्या है वो आप समझ लीजिएगा। देखिए पहले क्या होता है कि जब बोर्ड की तरफ से अस्थायी समन्ता हमें प्राप्त हो जाती, यानी प्रपत्र क्या हम ऑफलाइन भर देते थे तो अस्थायी समन्ता प्राप्त हो जाती, उसके बाद स्थायी समन्ता वो प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद बीच में ये सारा का काम है वो ऑनलाइन होने लगा, यानी प्रपत्र कै भी ऑनलाइन भरा जाने लगा था और प्रपत्र जो गए है वो भी ऑनलाइन है वो भरा जाने लगा था, जो फिलहाल भी भरा जा रहा है। लेकिन वर्ष 2020 के बाद ऐसे विद्यालय जिनको निदेशालय के द्वारा नई मान्यता मिल रही है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल की हो चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल को, अब ऐसे स्कूलों को यहां पर अलग अलग प्रपत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी न तो प्रपत्र कै वो अलग भरना पड़ेगा, न ही प्रपत्र गए वो अलग भरना पड़ेगा। यहां पर सभी के लिए एक ही आवेदन है बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया है जो कि ऑनलाइन है। आप देख रहे हो कि जब भी आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हो तो जहां पर एफिलिएशन के दो लिंक आपको यहां पे मिल रहे हैं, एक तो आफ्टर वाला मिल रहा है, एक बिफोर वाला मिल रहा है। अब देखिए जो बिफोर वाला लिंक है वो तो ऐसे स्कूलों का है जिनको वर्ष 2020 से पहले मान्यता मिल चुकी है, जिन्होंने प्रपत्र कै के लिए आवेदन कर दिया हो ऑनलाइन या फिर प्रपत्र गै के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, ये तो उनके लिए है। और आफ्टर वाला उनके लिए जिन स्कूलों को वर्ष 2020 के बाद नई मान्यता मिली है उनको केवल एक ही आवेदन करना पड़ेगा, ना तो प्रपत्र कै भरना पड़ेगा और ना ही प्रपत्र जो गै वो भरना पड़ेगा। एक आवेदन से ये काम चल जाएगा। हाँ, आवेदन जो शुल्क
है वो थोड़ी सी है वो बढ़ जाएगी। तो नया वाला मामला तो ये है, शायद आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले अस्थायी संबंधता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र गए वो भर दिया और आपकी स्कूल को अस्थायी संबंधता या फिर स्थायी संबंधता प्राप्त हो चुकी है तो आपको तो बोर्ड कार्यालय कुछ नहीं भेजना है। लेकिन ऐसे स्कूल जिन्होंने प्रपत्र गए पहले ऑफलाइन भरा था और बोर्ड की तरफ से अभी तक कुछ भी जारी नहीं है, तो एक बार उनको पुनः उन्हीं जो डॉक्यूमेंट है उनकी प्रतिलिपि है बोर्ड कार्यालय को आपको भेजनी पड़ेगी। और एड्रेस का आपको पता है, आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, संबंधता वाला जो नया नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, दिख जाएगा। अगर वहां पर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वहां से आप इसे डाउनलोड है वो कर लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट है वो बोर्ड कार्यालय वो आप भेज दीजिएगा। बस जानकारी तो मुझे ये देनी थी, शायद आप समझ गए होंगे। बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में और अपने स्कूल साथियों में शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे उसे शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्कूल साथियों की है वो सहायता हो सके और इस कंफ्यूज को है वो दूर कर सके। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।